डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तल्खी की खबरें सामने आ रही है। 1 जून को दोनों दोस्तों के बीच में हुई फोन पर तीखी बहस के बाद दोस्ती में दरार के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के रूठने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि ईरान नीति पर मतभेद के चलते ट्रंप ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंकने वाले दो दोस्तों की दोस्ती में अब फूट पड़ने की खबरें सामने आ रही है। ईरान के खिलाफ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर चले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में तल्खी पैदा हो गई है। 1 जून को फोन पर दोनों दोस्तों के बीच बड़ा टकराव देखने को मिला, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया है। ट्रंप ने फोन पर हुई काफी गर्मागर्म बातचीत में बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि सब तुमसे नफरत करते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं के बीच फोन पर काफी तीखी बहस हुई। ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू पर खूब गुस्सा किया और इजराइल के लेबनान में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने और बेरूत पर हमले की धमकी को लेकर खूब लताड़ लगाई। ट्रंप ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, अब सब तुमसे नफरत करते हैं, सब इजराइल से नफरत करते हैं। ट्रंप ने चिल्लाते हुए यह भी पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी में ट्रंप ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका के बड़े हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर वो आगे बढ़े तो इजराइल और ज्यादा अकेला पड़ जाएगा। ये बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि ट्रंप के वापस सत्ता में आने के बाद दोनों के बीच ये पहला बड़ा मतभेद है। ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन की कूटनीतिक प्राथमिकताएं नेतन्याहू की सैन्य रणनीति से टकरा रही हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में नेतन्याहू के साथ दोस्ती काफी मजबूत थी। ट्रंप ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी माना था और वहां दूतावास भी बाकायदा शिफ्ट किया। इतना ही नहीं, गोलान हाइट्स पर इजराइल का अधिकार स्वीकार किया और अब्राहिम समझौते कराए। यहां तक कि साल 2025 में ट्रंप के वापस आने के बाद से लेकर पश्चिम एशिया में ईरान पर हमले करने के मुद्दे पर भी दोनों एक साथ खड़े थे और अब एक ही भाषा बोल रहे थे। लेकिन पिछले 2 महीनों में दोनों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखा जा रहा है कि दोनों दोस्तों के बीच टकराव का मुख्य मुद्दा ईरान ही है। जहां नेतन्याहू ईरान को सैन्य दबाव के जरिए काबू में रखना चाहते हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध के फायदे को डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति में बदलकर बड़ा समझौता करना चाहते हैं। और यही वजह है कि कई बार सीज फायर से लेकर बार बार कूटनीतिक वार्ताओं की कोशिश की जा रही है। दोनों के बीच में फोन पर विवाद हुआ और यह हालिया विवाद ईरान नहीं बल्कि लेबनान पर केंद्रित था। ये भी सूत्रों का कहना है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई बढ़ाना चाहता है और ट्रंप को डर है कि अगर इजराइल ने हमले बढ़ाए तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत बिगड़ जाएगी। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि लेबनान में यदि इसी तरह हमले जारी रहे तो बातचीत प्रभावित होगी। ऐसे में नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह अभी भी खतरा है और ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ट्रंप की बात के बाद भी कहा कि इजराइल की नीति नहीं बदलेगी, जबकि अमेरिका पक्ष इसके उलट है। रिश्ता अब खतरे में है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोनों की इस 1 जून की बातचीत का असर अमेरिका और इजराइल के रिश्ते पर पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और खुफिया जानकारी साझा हो रही है। अमेरिका का इजराइल को समर्थन भी कम नहीं हुआ है, लेकिन अब ट्रंप हर इजरायली सैन्य कार्रवाई को बिना सोचे समर्थन नहीं दे रहे हैं। व्हाइट हाउस अब नेतन्याहू को सीज फायर और कम तनाव की तरफ धकेल रहा है। ये पहली बार है जब ट्रंप इजराइल की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों के बीच अब रणनीति का अंतर साफ दिखने लगा है। ट्रंप मिडिल ईस्ट में बड़े डील करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू पहले ईरान के नेटवर्क को कमजोर करना चाहते थे। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी है। जमीनी रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली बलों ने नबातीह क्षेत्र के आसपास तोपखाने से गोलाबारी की है और शुकीन तथा कफर तिनबित गांव को निशाना भी बनाया। इसके अलावा इजरायली ड्रोन ने नबातीह जिले के तल्लत तोल कस्बे पर 3 हवाई हमले किए हैं। इन हमलों से इलाके में तनाव और बढ़ गया है और अलग से इजरायली वायुसेना ने तिब्नीन के पास भी एक हवाई हमला किया। फिलहाल हमलों से हुए नुकसान और संभावित हताहतों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। दक्षिण लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने सोमवार को इजरायली सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए और इस संगठन ने कहा है कि उसने इजराइल की सैन्य चौकियों, सैनिक जमावड़ों, आयरन डोम, एयर डिफेंस सिस्टम और उत्तरी इजराइल की बस्तियों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने पूरे दिन में कुल 41 सैन्य कार्रवाइयां की। संगठन के मुताबिक यह हमले इजराइल के युद्ध विराम समझौते के कथित उल्लंघन और दक्षिणी लेबनान में नागरिकों पर जारी हमले के जवाब में किए गए। हमलों में रॉकेट और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने किरियात शमोना, मालोथ, तरशीहा और एक इजरायली एयर कंट्रोल बेस के पास मौजूद सैनिकों को निशाना बनाया। इसके साथ ही एक विस्फोटक ड्रोन से आयरन डोम मिसाइल लॉन्चर पर भी हमला किया गया है।
यानी कि एक तरफ हिजबुल्लाह, लेबनान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ अब इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर के अमेरिका और इजराइल के बीच बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान के कारण बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये जो तनाव है वो और आगे बढ़ेगा या फिर आगे कुछ शांति भी मिल सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।